जिन कंपनियों की यहाँ पर 30 करोड़ से ज्यादा की आमदन है उसके ऊपर 1 साल के लिए सुपर टैक्स हम 10% कर लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। मदारी को जब भूख लगती है तो नाचना बंदर को पड़ता है। यही हाल कुछ हमारे मुल्क का भी है। अशराफिया बड़े बड़े फैसले करती है और भुगतना आवाम को पड़ता है। आवाम के नसीब में आया एक और टैक्स, सुपर टैक्स। सुपर टैक्स के आने के बाद आवाम को और कारोबारी तबके को किन मुश्किलात का सामना है, आइए जानते हैं। अम्मा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये अम्मा क्या कहेंगी, ये तो इतनी महंगाई हुई भी है। बहुत महंगाई कर दी, हम तो दिल चाहे हम तो सब तोड़ के फेंक दें। अच्छा, बहुत महंगाई कहीं कहाँ से बच्चे खाएंगे, क्या करेंगे ये बताओ। मतलब अभी टैक्स लगा दिया, फिर सुपर टैक्स लगा दिया। आदमी कहाँ से कितना कमाएंगे ये बताओ, फिर चोरी डकैती मारेंगे, फिर क्या करेंगे। मतलब हर तरीके से परेशान हुए हैं। परेशान है, बिल अलग भेज रहे हैं, इतने बिल भेज रहे हैं, खाए नहीं क्या, भूखे मार दे बच्चों को। सही है। तो मतलब अभी बिजली आ नहीं रही है, बिल आ रहे हैं दबा दब। पता ही नहीं है, बिजली दफा हो गई, बिजली तो है ही नहीं, अब बिल इतने भेज रहे हैं। मतलब टैक्स भी है, टैक्स भी है, हर चीज़ है। बिल तो जा रहा है, बिजली वाले आए तो उन्हें मारे, फतराव करें अलग। अभी एहतजाज, हर जगह एहतजाज ही हो रहा है ना बिजली के ऊपर। नहीं, अब के आएंगे वो मारेंगे, फतराव करेंगे। मतलब हर तरीके से परेशान हुए हाँ, हैं। परेशान है, बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा। मतलब आमदनी वही है और हाँ। टैक्स जो लग रहे हैं और मर जो भी जाओ तो कब्रिस्तान वाले नहीं लेते, वो कहते हैं बहुत महंगाई है, जाओ। सही, मतलब कब्र भी जो है वो भी पाँव से बाहर निकल गई है। हाँ, वो भी पैर से बाहर निकल गई, सही। फिर कहाँ जाए। तो अभी घर के गुजारा वगैरह कैसे चल रहा है आप लोगों का, किस तरह से बस काम ऐसे चल चल रहा है? रहा है, अल्लाह जैसे चला रहा है। महंगाई बहुत है, एक टाइम खा रहे, एक टाइम सो लो। और एक ही टाइम खा रहे हैं दिन में। बस, और सही। तो फायदा क्या है इससे, कुछ वो करेंगे, कुछ कर रहे हैं ये देख के। हाँ, मतलब करना भी तो चाहिए ना, तो आवाम की आवाज़ सुननी चाहिए। हाँ, आवाज़ सुनना चाहिए आवाम की। क्या कहेंगे, ये जो इतनी महंगाई हुई है, फिर अभी ये सुपर टैक्स भी लग गया, टैक्स जो लग रहे हैं, मतलब बिजली भी महंगी, फिर टैक्स भी लग रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें महंगी। असल बात यह है कि जो गवर्नमेंट है ना, हमारी गवर्नमेंट जी, वो है करप्टेड, ठीक है ना, हाईली करप्टेड पीपल है ये, ठीक है ना। इनको सिर्फ अपनी जेबें, अपनी तिजोरी भरना है, ठीक है। वाहिद मैंने इमरान खान आया था जिससे इसको चेंज दिया था। अच्छा, ठीक है ना। उस टाइम भी कह रहे थे लोग कि इतनी महंगाई हो रही है, इतनी करप्शन हो रही अब है। आपको शोर नहीं है ना, अच्छा। एजुकेटेड नहीं है ना, अवेयरनेस नहीं लोगों को। जिनमें अवेयरनेस है वो आज भी इसके साथ हैं, वो आज भी उनके साथ खड़े हुए हैं। सही। लेकिन अभी जो सर अभी पेट्रोल महंगा हो रहा है। सुपर टैक्स तो लगाया ना, सुपर टैक्स। ये बता दो, एनुअल हमारी जो सैलरी होती है ना, जी, एक तो हर महीने वो टैक्स काट रहे हैं। अब जब साल एनुअल ख़त्म होगा उसके बाद सुपर टैक्स अलग से लेंगे ये। जी हाँ, ठीक है ना। ऐसे ही तो है। इसकी कोई इंटरनेशनली कोई वैल्यू नहीं है इसकी। ये यहीं लगा है ये, और ये पाकिस्तान में लगा हुआ है सिर्फ, इसके अलावा कहीं नहीं लगा। और ये महंगाई तो फिर सबको बर्दाश्त करनी पड़नी है इसकी वजह से। वही तो कह रहा हूँ ना, दुकानदार जो है, कारोबारी तबका है, वो अपने मनमाने पैसे मांग रहे हैं। सभी मांग रहे हैं ना। अभी अब ये आम, अब ये चूहे बेच रहा है, ये जूस बेच रहा है, ये आम बेच रहा है, इनको पीछे से महंगा मिल रहा है, तो यहाँ पे आवाम को महंगा बेच रही है, आवाम तो पिस रही है। आवाम अभी बिजली में इतनी महंगी बिजली जो हो गई है सर, मतलब एक तो बिजली नहीं है, ऊपर से बिजली के बिल जो तो हैं। ये शहबाज शरीफ साहब, ये जितने भी लोग हैं बड़े बड़े, ये अपने तिजोरी कहाँ से भरेंगे ये? अच्छा, 4 साल बाद तो ये अपने आए हैं, रिकवरी करने तो आए लोग, अपनी रिकवरी कहाँ से करेंगे? मतलब सर कोई भी आएगा आवाम के लिए कोई नहीं सोचता, मतलब कोई भी आए। वन मैन इमरान खान आया था जो सोचता था, ठीक है ना। आज भी आवाम उसी की तरफ देखती है और आगे भी उसी को देखेगी सिर्फ। सही, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, घर चलाती हैं आप, घरेलू खातून हैं, तो क्या फ़र्क आ गया अभी तक? बहुत बजट घी, तेल वगैरह ये सारा मामला बहुत जो- महंगी चीज़ें, हर चीज़ महंगी हो गई है। एक किलो का तेल पाउच का 250 रुपये, तो कहाँ से करेंगे पूरा? और बच्चे हैं, फिर उनकी तालीम में अखराजात कितने हैं, बहुत बात है। महंगाई हो गई, बहुत मतलब ये टैक्स वगैरह जो लग रहे हैं उसके बाद से तो और ज़्यादा ये परेशानी हो गई है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई, बहुत। कहाँ से कमाएगा, कहाँ से लेने जाओ, ऐसे जलील करते हैं दुकानदार कि भाई लेना है आपको लो, नहीं तो जाओ नहीं, यहाँ हाँ, मतलब अगली बात ही से। नहीं फिर है। ऐसा लगता है कि हम फ्री में ले रहे हैं उनसे, इतनी बेइज्जती करते हैं हम लोगों को। कमाने वाले जो हैं वो एक ही हैं और उनकी हाँ। तनख्वाह वही होगी सालों से। जी वही है, सालों से तनख्वाह वही होगी। वही है, और अखराजात जो हैं वो- अखराजात डबल टिबल हो गए बल्कि। हाँ, मतलब सबसे इस वक्त खाना और उसके बाद बिजली का बिल जो है उसमें। जी, और बिजली भी देखें, लोड शेडिंग कितनी हो रही है। हाँ, वो और घंटों बिल घंटों देखें लाइट नहीं कितने है। आ रहे हैं, बस बिल भरते रहो और लोड शेडिंग करते रहते हैं ये लोग। तो मतलब आगे मुस्तकबिल में क्या नज़र आ रहा है आपको कि ये बच्चे हैं, इनका मुस्तकबिल क्या है, हमारा मुस्तकबिल क्या है? मुझे क्या लगता है ये हैं? खुदकुशियाँ सिर्फ, अल्लाह, टेंशन खुदकुशियाँ नजर आएंगे, कुछ नजर नहीं आएंगे। हाँ, मतलब हर बंदा परेशान हुआ हुआ है। खुदकुशी। मतलब रिक्शा वाला जो है वो बेचारा ये आपस में अपना, एक दूसरे को रोचेंगे हम हाँ। लोग, देखिएगा आप। नहीं, रिक्शा वाला खड़ा हुआ बोला मैं अपना रिक्शा चला दूंगा। हाँ, नहीं, रास्ते में लूटेंगे आपस में, एक दूसरे को खोचेंगे, वो नहीं तो ये दरिंदगी जो होती है ना, जी, एक दूसरे जी। को रोज के खाएंगे, ये वक्त आने वाला है।
जब तक ये हुकूमत है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं हजरत, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है जनाब। सर क्या कहेंगे, ये जो टैक्स वगैरह लग गए हैं, नए नए टैक्स आ बस रहे हैं, क्या करें, गरीब लोग पिसते जा रहे हैं, हाँ। पिसते जा रहे हैं। वो ये पूछने वाला नहीं है, बस बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। मतलब सब्ज़ी जो है, खाने पीने की जो चीज़ें हैं, घी तेल आटा वगैरह, ये सब चीज़ें जो वो हैं, तो सर सब महंगा हो रहा है, सब अब क्या हर कर चीज़ सकते है। हैं। हर चीज़ महंगा पे महंगा होते जा रहा है। और रोज़ के हम लोग चाय बेचते हैं, अब थोड़ा हाँ। थोड़ा पैसे कमाने वाले हैं, और घर का अखराजात करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मतलब जो दिन की दिहाड़ी होती है वो मतलब पूरा सर वो तो कुछ उसमें नहीं हो सकता। ये कम से कम इस महीने में 3 दफ़ा पत्ती महंगी हो गई है। हाँ। अच्छा 170 पे दूध आया हुआ है, 20 रुपए की हम ये चाय बेच रहे हैं VIP। अब कैसा पूरा कर रहे हैं वाले ही जानते हैं। मतलब ना आपके पास कारोबार बढ़ा सकते हैं आप, क्योंकि अब जो मामला हैं वो रुक गए हैं सारे। अगर अब दिन भर तो गर्मी होती है, कोई चाय हाँ, पीता चाय नहीं नहीं है। पीता जब नहीं। चाय का चलने का टाइम हो जाता है, कारोबार चलने का टाइम हो जाता है, तो यहाँ बोल रहे नो बंद कर लो, पुलिस वाले आ जाते बोले बंद कर लो, उनकी सही। तरफ से वो है। बहरहाल पुलिस वाले अभी आज तक कोई नहीं आया। हाँ। बहरहाल के हुक्म है गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई बंद करो। सही। हाँ, तो वो इस वजह से बंद कर देते, क्या करें। सर ये जो टैक्स लग गए हैं, नए नए टैक्स जो आ गए हैं, सुपर टैक्स और पता नहीं कौन कौन से जो नए नए नाम भी आ गए हैं, तो क्या कहेंगे जो टैक्स के बाद और कितनी परेशानी है? बताएं, बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा, क्या बताएं। यकीन करें आप जितने खड़े हैं ना, इन सब के रिमार्क्स ले लें, बहुत परेशान। हाँ, हर बंदा परेशान है सर। अब जाएं तो कहाँ जाएं? जो 5,000 में एक नॉर्मल ग्रोसरी आती थी तो डबल हो गई, डबल हो गया, तनख्वाह वही है आप लोगों की। तनख्वाह वही है। हाँ, तनख्वाह वही है, बिजली के बिल हो गए, गैस के बिल हो गए। किसको बोलें, कहाँ बोलें? बिजली आनी- पिछली हुकूमत अच्छी थी भाई, अब वो पिछली रुला हुकूमत के ज़्यादा आ रख रही है। दिया। हैं? मैंने अब वो पिछली हुकूमत ज़्यादा आ रही है, उस टाइम उनको भी आप खुद बोले ना यार, जिनसे भी बोलेंगे पिछली हुकूमत हाँ, सही सही थी बात यार, है, इन्होंने हाँ। रुला दिया। सही। मतलब 200 अपने अखराजात वही रखे हुए इन्होंने यार। पेट्रोल रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, अपनी बढ़ गया पेट्रोल। मतलब ये आधी काम है। तनख्वाह तो इंसान की पेट्रोल में चली जाएगी, क्या करेगा वो फिर, क्या। मतलब परेशान हर और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है सर, बहुत ज़्यादा। फैक्ट्रियों से लोग निकल रहे हैं, लोग अपने कारोबार बंद कर रहे हैं, कंपनियां बंद अभी हो आप रही हैं। यकीन करें, मैं वाइफ के डेंटिस्ट के पास गया था, तो जो रूट केनाल जो है ना 3,500 रुपये का होता है, 8,000 रुपये में करा है। वो कह रहे सामान इतना महंगा हो, क्या करें। देखिए सर बताऊँ क्या, कुछ तो एक तो महंगाई है ही, तो बाकी जितने भी चाहे वो डेंटिस्ट हो चाहे वो परचून वाला हो, उनके अपने मनमाने भी पैसे हैं। नहीं वो तो बात सही है, लेकिन पिस्ती तो आवाम है ना यार, हाँ, रेट तो वो पिस्ती सब आवाम बढ़ा है, देते ये हैं, बात ये लोग आपकी भी सही रेट है। बढ़ा देते हैं, सब जो खरीदार है ये ना, बात परचेजर, बिल्कुल वो ठीक है परेशान होता कि है। पिस्ती है आवाम है, चाहे मसला कुछ है। भी करे, गवर्नमेंट करे या ये करे, आवाम पे बोझ पड़ता है सारा। जितनी भी कंपनीज हैं वो बढ़ा देते हैं पैसे। तो सर क्या कहेंगे इसके बाद और कितनी परेशानियाँ हो गई? बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गए इन चीज़ों के, और आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद में जो बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। जो बंदा 18,000 20,000 सैलरी दे रहा है, या वो सब्ज़ी वगैरह या राशन डालेगा घर का, या बिजली के बिल अदा करेगा। इतने टैक्सेस लग गए हैं और इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। हाँ, बिजली के बिल तो इस टाइम बेदाश है, सबसे ज़्यादा बिजली के बिल ने हिलाया हुआ लोगों को। अब तो सुना है पेट्रोल आर्मी मार्केट में कम हुआ है, फिर भी गवर्नमेंट रेट पेट्रोल कम तो नहीं कर रही है। लेकिन हमारे तो टैक्स लग रहे हैं ना। टैक्स, लेकिन टैक्सेस बहुत बढ़ा दिए हैं गवर्नमेंट ने, तो तनख्वाह तो बढ़ाई नहीं आम आदमी की, और ऐलानात कर दिए गए 25,000 सैलरी करेंगे और ये करेंगे, हुआ कुछ भी नहीं है। 2,000 रुपये दे तो रहे हैं। 2,000 रुपये देंगे, और 2,000 रुपये बहुत तैयारी करके रखा, और मैं 2,000 रुपये में बड़ी शॉपिंग करनी है हमने, और शायद बच भी जाए तो फिर उसको भी डिपॉजिट करवा और देंगे। उसमें कुर्बानी भी शामिल है उसमें। कुर्बानी भी करेंगे इंशाल्लाह, उसी में करेंगे लेकिन अगर मिल गए तो। लेकिन कुर्बानी तो भी आवाम दे रही है ना सर, अभी जितनी भी महंगाई है, जितने भी टैक्स हैं वो आवाम के ऊपर ही आ रहे हैं। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे, और ताकि वो नीचे तबके का भी ख्याल करें। इतने टैक्सेस गरीब पे लगाने के बजाय अमीरों पे लगाने चाहिए, या कंपनियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल इंडस्ट्री बंद हो रही है, तो अल्लाह उनको हिदायत दे, बस उनके लिए यही दुआ है। थैंक यू। जिन कंपनियों की यहाँ पर 30 करोड़ से ज्यादा की आमदन है, उसके ऊपर 1 साल के लिए सुपर टैक्स हम 10% कर लगाएंगे। क्या कहेंगे हजरत, ये जो इतनी महंगाई हो गई है, फिर टैक्सेस इतने सारे रोज़ाना की बुनियाद में नए टैक्स का नाम सुनना पड़ता है, सुपर टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, लीवी वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं, मतलब बोझ सारा वहाँ पे ही आ रहा है। ये महंगाई जो हो गई है, सन्नाटे पड़े हुए हैं दुकानों पे। ये तो मेरा 70 साल से यही काम हो रहा है। अच्छा, शक्लें बदल जाती हैं। हाँ, शक्लें बदल जाती हैं, लोग चेंज हो जाते हैं, चीज़ तो वही हो रहा है, महंगाई वही हो आवाम रही भी है। आखिर में आवाम इससे बहुत थक गई है, बहुत परेशान है। मेन चीज़ तो इलेक्ट्रिक वालों ने बड़ा तंग किया हुआ है, फिर गैस का मसला है, पानी का मसला है, आदमी के राशन का मसला है। 100 रुपये किलो तो आटा है। सही बात।
तेल तेल जो है तेल तेल 150-160 रुपए दे रहे हैं। हाँ क्या करेगा आदमी? हर तरफ से मतलब जो है ना परेशान है बहुत बंदा कि परेशानी है, बहुत परेशानी किस तरह से है। गुजारा होगा। सिर्फ ये अल्लाह करने वाला है, अल्लाह ही बेशक, कर रहा है। बेशक। बेशक इंसान के बस में कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही है सर, अल्लाह ही पूरा कराता है। लेकिन सर अभी जो हालात हो गए हैं, जो लोग कमा रहे हैं उसमें तो पूरा होता हुआ नजर नहीं मुश्किल है। है, बहुत मुश्किल है। 17,500 में होता ही क्या है? 17,500 तनख्वाह है आपकी। हाँ, कहाँ काम करते हैं आप? 17,500 ये यूनुस के अंदर अच्छा, टेक्सटाइल में काम करते हैं आप। वहाँ पे से भी लोग निकाले हैं अभी बहुत टेक्सटाइल में। निकाले हैं अभी तो। हाँ, अभी हमारा भी नंबर आने ही वाला है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक आपकी नौकरी सलामत रखे, बल्कि सबकी सलामत रखे। लेकिन सर ये बेरोजगारी जो बढ़ रही है उससे फिर क्राइम बढ़ेगा, फिर मामला है। बिल्कुल लालची बात है, क्राइम तो बढ़ता ही है, इसी चीज़ से बढ़ता है। सही। तो अभी कितने कितने घंटे लोड शेडिंग हो रही है आप लोगों की? कम से कम 10 घंटे हो रही है। 10 घंटे। हाँ, फिर एक्स्ट्रा 2 घंटे और ले जाते हैं, 12 घंटे मुश्किल है। मतलब आधे दिन लाइट ही नहीं होती। और बिजली का बिल वही 10,000 8,000 आ रहा है। सही, ठीक है सर। ये तो इतनी महंगाई हो रही है, सब्जी दालें, फिर ये टैक्स लग गए नए नए, सुपर टैक्स फलाना टैक्स, तो ये तो भाई फिर लोग पहले इमरान खान को याद करते थे, हाँ। समझे ना, कि भी इमरान सही है। अब ये शब्द को याद कर रहे हैं, शहबाज शरीफ को। अच्छा, हाँ, समझे ना, तो इसलिए मतलब शक्लें बदल जाती है। शक्लें बदल जाती हैं, समझे। लोड शेडिंग वगैरह, समझे ना, यही महंगाई वही है, महंगाई लोड वही शेडिंग वही है, सारे मामला। मामला सही है। जी हजरत, क्या कहेंगे, ये जो इतनी महंगाई हुई हुई है, फिर ऊपर से ये सुपर टैक्स और ये पेट्रोल पे टैक्स फलाना डिमांड हर चीज़। मजीद अभी पेट्रोल तो और बढ़ने वाला है, सुना है। जी हाँ, ये तो कुछ बढ़ गया है और कुछ और बढ़ना और है। बढ़ जाएगा। ये तो कमर तोड़ महंगाई हो गई है। मतलब कहने का ये है कि एक आम आदमी के लिए तो गुजर बसर पर मुश्किल ही है। बिल्कुल, बंदा एक खाना पीने की जो चीज़ें हैं वो 1,000 का जो नोट लेके जाता है बंदा मार्केट में, तो 100 रुपये के बराबर होता है वो। उसमें कोई ताकत नहीं है, उसमें ना ताकत बरकत, अल्लाह ना माफ़ बरकत है करेगा। ना ताकत है। हाँ, बस अल्लाह ताला ये कि अकल दे हमारे जितने भी लोग हैं बैठे हैं, जितने मतलब ये टैक्स चला लगा रहे देते हैं, सब कुछ करते हैं, टैक्स बोझ लगा सारा आवाम पे गिरता है ये। वो तो जाहिर बात है, आवाम से वसूल करते हैं। हाँ, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है जो टैक्स लगाएगा, जो अपने कंज्यूमर को देगा, तो कंज्यूमर से पैसे लेगा वो। सही बात है। जो मतलब टैक्सी घुमा फिर आगे कान कैसे पकड़ो, वहीं से उन्हीं पे लोड आवाम पे आएगा। आवाम अब पे बिजली के ऊपर बिजली पे भी बढ़ गए रेट, बढ़ रहे हैं। फ्यूल चार्जेस तो एडजस्टमेंट। हालांकि देखिए लोड शेडिंग कितनी हो रही है हर जगह पे। हाँ, बहुत दबा बेताशा है। उसके बाद बिल भी आपको दबा के आ रहा ना है। गैस है घर पे, ना गैस है, ना हाँ, बिजली। पानी नहीं है, गैस नहीं है, सारे मामला जो ये है। बहुत यानी क्रिटिकल पोजीशन चल रही है बहुत ना, ज़्यादा। लेकिन अभी तक मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तानी तारीख में इतना उरूज पे पेट्रोल गया हो सही, और ना इतना डॉलर ऊपर गया हो। अब हर देखो चीज़ जो है वो अभी बहुत बढ़ जा रही है। मतलब सारे रिकॉर्ड इसी टाइम में टूट रहे हैं सारे। बिल्कुल, ये अगर हुकूमत बंदा संभाल नहीं सकता तो उसको लेने की जरूरत ही नहीं है। क्या कहेंगे सर, ये जो इतनी महंगाई हुई है, टैक्स दिन ब दिन टैक्स लग रहे हैं। आप लोग क्या कह सकते हैं, टैक्स तो लगेगा। और टैक्स भी है, फिर महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है ना। महंगाई, खाने पीने की चीज़ें हैं, बिजली है, गैस है, हर चीज़ जो है। अब हम क्या कर सकते हैं? हाँ, तो हम लोग कुछ कर सकते हैं? हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। नहीं होगा, फायदा भी नहीं होगा, कोई नहीं सुनता आवाम को। कोई भी नहीं सुनेगा। बेकार है, कुछ बोलना है, कुछ करना, फायदा नहीं है आवाम का। मतलब ये जो करना है इन्होंने आवाम के बहुत गिराना सारा। जो उन्होंने करना है वो तो करेंगे। सही है, ये महंगाई होती रहेगी इसी तरह। महंगाई होती है, कोई फायदा नहीं है बोलने फायदा कुछ नहीं बोलने का। का। करना है तो मीटर पे तेज कर, वो है कम करें। बिजली के बिल है, बिजली के बिल है। अभी बिजली कितने कितने घंटे नहीं है आप लोगों के यहाँ? हमारे 3 घंटे आती है, 3 घंटे, बाकी दिन नहीं आती। अच्छा, बाकी तो 3 घंटे आती है बस और बाकी पूरे दिन गायब। 21 घंटे गायब है। और बिजली के बिल तो ज़्यादा ही आ रहा है। 20,000 अभी जो आया है 15,000 का आया है। अच्छा, 15,000 रुपये का घर। 15,000 का बिल आया, अभी भी भरा है। और घर में एसी और ये सारे मामला हैं या नहीं? ऐसी नहीं है, फ्रिज है, बस बाकी पंखे और बस। बिल इतना आया। फिर बिल इतना आया। 15,000 रुपये। इतने लाइट जाने के बाद तो बिल इतना नहीं आना चाहिए। सही है, मतलब तनख्वाह इतनी नहीं है, अखराजात जो हैं वो इतनी नहीं है, तनख्वाह बढ़ने से पहले ही इतनी महंगाई कर देते हैं। सही है। फायदा नहीं है तनख्वाह बढ़ाने बंदा का। खाए, बिजली का बिल भरे, घर का किराया दे। अभी इतना सामान लिया 1,000 रुपये का। हाँ, इतना सा। बताओ हाँ, मतलब वो कौन जिम्मेदार? हाँ, 1,000 रुपये के नोट में बरकत ही नहीं है, ताकत ही नहीं रही। फायदा क्या नहीं है, फायदा? तनख्वाह फायदा बढ़ाने कुछ का नहीं कोई फायदा नहीं है कि बंदा महंगाई फौरन कर देता है, तनख्वाह बढ़ती नहीं, हाथ में आती नहीं है, महंगाई तो पे ये मेरी बहन ये बताएं, ये जो अभी इतने बड़े वादे कर रहे थे ना हुकूमत में आने से पहले कि महंगाई को कंट्रोल करेंगे, ये बिजली देंगे, सब कुछ देंगे, तो कुछ नज़र आया आपको? कुछ भी नहीं हुआ। वोट ले लिए, सीटें मिल गई, सब कुछ मिल गए, पर कुछ भी नहीं हुआ। आवाम कुछ भी क्या बेचारी आवाम गरीब किस तरह खा रही है, किस तरह नहीं खा रही, गुजारा करी, बेचारे पेट तो भरना है ना बच्चों का, हाँ, किस तरह भी। सही बात है, मतलब 2 वक्त की रोटी तो कहीं ना कैसे गुजार करना पड़ेगा, तो रोटी क्या करें? ये चिकन ये अलग रेट से ऊपर जा रहे हैं, सब्जी अलग महंगी, गोश्त अलग महंगा। गरीब का कोई हाल नहीं है। वैसे तो आजकल लोग हालात ऐसे कि घर के बर्तन ये वो बेच रहे हैं तो खा रहे हैं। घर के बर्तन बेच के खाना खा रहे हैं। हाँ, खा रहे हैं ऐसे ही। मतलब ये गुजारा नहीं हो रहा, ये नहीं गुजारा हो रहा, कैसे गुजारा करेंगे? सही। एक कमाने वाला, 2 खाने वाले कैसे गुजारा करेंगे?
मतलब अभी जो तनख्वाह है उसमें अभी ये टैक्स भी लग गए हैं तो महंगाई और बढ़ गई है। मतलब घी, आटा, चीनी वगैरह जो बुनियादी चीज़ें हैं जी सब बढ़ गया। सब कम, मतलब नहीं कह रहे थे कम होगा, कम होने के बजाय बढ़ गया, ये हुआ है। तो अभी आप लोग घर के बर्तन बेचने पे मजबूर हो गए। बेच रहे हैं, क्या करें, तो वो बेचेंगे तो फिर घर में खाएंगे, नहीं होगा तो खाएंगे, बच्चों को भूखा तो नहीं सुलाएंगे ना। तो मेरी बहन ये बताएं कि अभी ये हुकूमतें वादा करती हैं ना आने से पहले, उसके टाइम बड़े होता है कि हम महंगाई कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन आने के बाद तो यहाँ पर तो टैक्स ही टैक्स सुन रहे हैं, बस टैक्स लग रहा है। तो क्या करें, हम तो बिजली नहीं गरीब है, लोग उसके हैं। बाद बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, गैस ही नहीं है, बिल आ रहे हैं बस। बिजली भी नहीं, गैस भी नहीं। गैस भी नहीं। सही, ठीक है। बस यही हाल है कि लोग जो इस नौबत पे आ गए हैं कि अपने घरों की चीज़ें बेच रहे हैं। मेरी बहन बता रही है कि वो घर के बर्तन बेच रहे हैं, उसके बाद दो वक्त की रोटी का मामला चल रहा है उनके। तो हर तरीके से, हर तरफ से आवाम परेशान है। हम क्या कहेंगे, ये जो इतनी महंगाई हुई हुई है हर तरफ, अभी टैक्स लग गए हैं तो और महंगा, दालें, चीनी, आटा जो है नई कीमतें आ गई हैं। जाहिर सी बात है, सारी आवाम परेशान है तो हम लोग सब परेशान ही हैं। बात है। हाँ, मतलब हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर रही, कोई रिलीफ नहीं दे रही है किसी भी चीज़ हुकूमत का। 2000 रुपये दे रही है ना, बोले हम 2000 रुपये दे रहे हैं। वो पता नहीं कब मिलेंगे वो 2000 रुपये। 2000 रुपये, हाँ 2000 रुपये में होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा। बोले सैलरी भी नहीं बढ़ा रहे, सैलरी बढ़ा दें कम से कम, सैलरी वही है। सैलरी वही है और अखराजात जो हैं वो दिन ब अखराजात बढ़ चुके हैं, पेट्रोल इतना महंगा हो गया जितने भी लोग आ रहे हैं वो ठेलों पे तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन खरीद रहा कोई भी कुछ नहीं। खरीद रहा कोई भी कुछ नहीं है, पूछ के जा रहे हैं सारे, पूछ रहे हैं। तो अभी तक कितना फ़र्क आ गया है, घर चला रही हैं आप तो कितना बड़ा फ़र्क आ गया है, ये आटा, दालें, चीनी और जो रोज़मर्रा की डबल हो चुका है। डबल हो चुका है। मतलब अब तो ये खाना डबल से अब और भी ज़्यादा बढ़ चुका है, डबल से भी ज़्यादा हो गया है। हाँ, एक तो ये खाने पीने की मुश्किलात की, ये बुनियादी चीज़ें, जी। ऊपर से बिजली के बिल जो आ रहे हैं, बिल टैक्स लग गया है। बिल के ऊपर टैक्स कर रहे हैं, लोड शेडिंग इतनी हो रही है। कितने घंटे रोड शेडिंग हो रही है अम्मा? 3.5 घंटे, 3.5 घंटे, कभी 4 घंटे भी करते हैं। सही। और क्या कहते हैं, जैसे पानी का भी बिल, हर चीज़ का ये हो गया है। और जो पिछले साल इन्हीं दिनों में घी की कीमत थी 1400 रुपये 5 किलो की, और अब बढ़ के हो गई ये 2800-2900 रुपये। हाँ, डबल से ऊपर ही जा रहा है सारा फिगर, हर चीज़ का। जिन कंपनियों की यहाँ पर 30 करोड़ से ज्यादा की आमदन है, उसके ऊपर 1 साल के लिए सुपर टैक्स हम 10% कर लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, क्या कह दिया भाई? सर महंगाई जो हुई हुई है, टैक्स लग रहे हैं नए रोज़ाना की बुनियाद पे। महंगाई और रोजाना इसके बुनियाद पे, उसके बुनियाद पे तो आवाम क्या कर लेगी भाई? आवाम तो यही बहुत बर्दाश्त करेगी। बस आप लोग इंटरव्यू किए जाओ, आवाम बोलते जाए, होना कुछ मिलना नहीं है। मिलाना कुछ भी नहीं है, होना कुछ भी नहीं है। कोई नहीं हमें सुनेगा। बिला हो जाए, टाइम पास करने की जरूरत है क्या है? हाँ, सही बात है ना। यूँ बोलो ना, बोलो लाइट नहीं, बिजली नहीं, गैस नहीं, तुम्हारी लाइफ नहीं है तो आटा चीनी क्या ये इंसान की लाइट टूट गई है, लाइफ। मतलब ये अभी सर नए टैक्स लग गए, उसके बाद और महंगाई हो गई है। बहुत महंगाई हो गई है भाई, लोग परेशान हैं। हाँ, मतलब लोग हालत बुरे हो गए लोगों के। अभी जो कारोबार कर रहे हैं उनके भी बुरा हाल है, जो खरीद रहे हैं वो। बुरे हाल हो गए इस टाइम कारोबार के, बड़े छोटे सबके। अस्सलाम वालेकुम। 10,000 बिल आ रहे हैं भाई, 10,000 क्या करेगा और क्या। मतलब अभी खाने पीने का पूरा नहीं हो रहा, ऊपर से बिजली के बिल आ जाते हैं। बिजली के बिल आ रहे हैं, हर चीज़ पे पैसा बढ़ा दिए। गैस नहीं है, लाइट नहीं है। कितने घंटे लाइट ये कि हम नहीं चाहते कि किसी की नाफरमानी करी जाए। जी हाँ, जिस हिसाब से बिल आ रहे हैं बिजली के या गैस के, आदमी क्या करें। कल भी आपने देखा है बिजली के बिल इतने महंगे हैं, आदमी की कसक नहीं है। 1000 रुपये दिहाड़ी पे पेट्रोल चला के रिक्शा चलाएं या मजदूरी करके ठेला चलाएं, अपने बच्चों को कहाँ से खिलाएं। अमीर से तर होता जा रहा है, गरीब नीचे दबता चले जा रहा है। अब जो टैक्स लग रहे हैं तो हर बंदा परेशान, हर बंदा परेशान है मेरे भाई। ये जो आए हैं ना हुक्मरान, जो कह के आए थे नारा कि हम महंगाई मौज करेंगे, इन्होंने तो आगे आदमी की कमर तोड़ दी गई है। इससे बेहतर है कि भाई अगर नहीं हो सकता तो खुदा के वास्ते उस मुल्क पे रहम करो और अपने घर चले जाओ। सही और बेहतरीन तरीका ही आवाम के ऊपर रोजाना के बुनियाद पर टैक्स लग रहे हैं। रोजाना टैक्स लग रहे हैं, बिजली महंगी है, हर चीज़ महंगी है भाई। अगर आप यहाँ से एक लहसुन ले रहे हैं ना, इस पे भी टैक्स मंडी से लग के आ रहा है। तो हर चीज़ महंगी है। तो अगर नहीं संभल रही तो आप छोड़ दो। अब बिजली इतनी महंगी हो गई है, बिजली के मतलब क्या बंदा। मैं यही कह रहा हूँ कि आवाम सिविल नाफरमानी पे ना है, अल्लाह ना करे कि ऐसे दिन आए अभी देखें ना, अपने बिल। अभी कुछ दिनों पहले जो मुजाहरा हुआ बिजली के खिलाफ,
तो उसमें पूरा सब बंद हो गया था, सारे परेशान। यही सब कुछ हो रहा है। बोलते हैं कि कोयले पे चल रहा है, बिजली पे चल रहे हैं, टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं, रोजाना 7 रुपए यूनिट बढ़ा रहे हैं, 5 रुपए यूनिट बढ़ा रहे हैं। तो ये सुपर पूछें टैक्स कि ये लगा दिया। गरीब आदमी कहाँ पे जाएगा? अब ये सुपर टैक्स नया ये लगा दिया। सुपर टैक्स लगा रहे हैं। अभी और तो एक टैक्स आ जाएंगे। भाई टैक्स लगाना तो मरियम नवाज पे लगा जो 45-45 लाख रुपए की चप्पल पहनती है, 2-2 करोड़ रुपए की शालें उड़ती है। और उन ये पे टैक्स क्यों नहीं लगाया? आवाम के लिए ये है कि 9 बजे दुकान है, 9 बजे दुकान बंद कर दो, आप अपने घर जाओ। रोड पे दुकानें नजर नहीं आना चाहिए, बंद हो। बस ये काम बचत करे तो आवाम करे। आवाम करे। चाय की प्याली आवाम कम कर दे, खाना आवाम कम कर दे, ये अपनी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं करें। मतलब सबकी गाड़ियाँ में एसी चल रहा होगा, सबके ऑफिस वगैरह चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, सिर्फ गरीब आवाम के लिए कुछ भी नहीं। इम्तिहान जितने भी हमारे सिर्फ एक था जो आया था जिससे हमें तवक्को थी, वो इमरान खान था। अच्छा। सुन रहे थे कि अभी मुश्किलात हैं, मगर आने वाले दिनों में आने वाली नस्लों में अच्छे काम हो जाएंगे। अच्छा। मगर वो सब ख़त्म कर दिया। सर क्या कहेंगे, ये जो टैक्स लग रहा है, नए नए महंगाई हो रही है? ये तो आवाम पे बड़ा जुल्म है और इसके खिलाफ अफसोस की बात ये है कि कोई बोलता नहीं है। और ये गरीब आवाम जाए तो कहाँ जाए? खुला तेल मिल रहा था, गरीब आधा पाँव में भी गुजारा कर रहा था, 100 रुपये का लेके उसमें भी गुजारा कर रहा था। अब बेचारा जाए तो आदमी जाएगा। अब 1 किलो से कम कोई चीज़ मिलती नहीं है। महंगाई इतनी है कि उसके आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए। हर चीज़ जो है, मतलब खाने पीने की चीज़ें हैं वो महंगी हैं, वो महंगी है और बिजली महंगी है, अशिया है, आदमी की जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो भी महंगी है, तनख्वाह भी जो है वही रुकी हुई हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। बाबा महंगाई जो हो रही है, महंगाई जो हो रही है, महंगाई, हाँ तो भाई महंगाई तो खुद ही होती है, तो खुद ही दुकानदार करते हैं। हम क्या करें? अच्छा, दुकानदार कर देता महंगाई। महंगाई ऊपर से महंगाई है, पेट्रोल महंगा है, टैक्स लग गए हैं इतने। क्या करें? आवाम परेशान है, आवाम क्या खावे, क्या लेवे, क्या देवे। ऐसी महंगाई कभी हमने देखी नहीं। ऐसी महंगाई पेट्रोल के अंदर हुई है, कभी हो ही नहीं है। आवाम जो मजबूरी में अपना गुजर सफ़र कर रही है, बाकी आवाम गुजर सफ़र करने के लायक नहीं है। सही है, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, कुछ भी नहीं है। हर चीज़ से ये तो हुकूमत ही ऐसी है कि पता नहीं पड़ रहा है हुकूमत में है क्या। लोग तो ऐसी नौबत आ गई लोगों की, बोला है मैं रक्षा चला दूंगा, अभी रक्षा को बोला मैंने। तो महंगाई तो कर पड़े, कोई भी हो, हमें कोई भी हो। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा। रोड पे निकलने वाले हैं बस अब आवाम। बिल्कुल रोड पे अब तो निकलना शुरू होगा। 600 रुपये किलो तेल, 1000 रुपये का आटा 10 किलो, 1000 का सामान ना चटनी आती है, चटनी का सामान आता है 1000 का पड़ता था। भला बताओ इंसान क्या करेगा? बिजली के बिल जो है वो बिल है तो 1000 रुपये, मकान के किराए हैं तो 18-20 हज़ार किराए, छोटे छोटे वही कमरे 12 18-20 हज़ार किराए। मतलब अभी मतलब खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो पूरा नहीं होता, फिर बिजली के बिल आ जाते हैं, गैस के बिल। तनख्वाहें है नहीं, तनख्वाह ना बढ़ाएंगे, कम से कम 40-45 हज़ार तनख्वाह तो पूरा पड़ेगा इसमें। अभी नहीं हो रहा पूरा, तो क्या 20 हज़ार तनख्वाह है? उसमें कुछ नहीं, वो बिजली क्या होगा? बिजली के बिल में दे दो, किराया दे दो, बस बिजली का किराया भी ना जा सके। कितने घंटे लाइट नहीं आ रही आप लोगों की? कितने घंटे लाइट नहीं आ रही? लोड शेडिंग हो रही है, 1.5-2 घंटे नहीं आ रही है, थोड़ी देर बाद। 12 घंटे लाइट नहीं होती है, 12 घंटे। गरीब आदमी क्या करेगा? हम मजदूर लोग हैं। थोड़ी देर बाद, हाँ थोड़ी देर बाद लाइट जाती है। ये ऐसे हो। सही। तो हम अभी ये जो महंगाई है, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये हुकूमत नहीं सुन रही है आवाम की जो हालत हुई है परेशानी से। आवाम बड़े इतने वादे करती है ना हुकूमत आने से पहले, अभी कोई नहीं सुनने वाला आवाम की। वही तो मैं कह रही हूँ, सुनना चाहिए ना। आवाम से ही हुकूमत है, आवाम से। अभी यहाँ पे पेट्रोल बढ़ जाता है, फिर डॉलर बढ़ गया। पेट्रोल देखो कहाँ जा रहा है। जी सर, क्या कहेंगे, ये जो सुपर टैक्स लग गया, फिर ये बिजली के बिल हैं, फिर खाने पीने की चीज़ें हैं, और हर चीज़ सर आम आदमी की पहुँच से दूर जा रही है दिन ब दिन। सर कहने के लिए तो सिर्फ इतना है, और तमाम लोगों को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि साबका गवर्नमेंट और मौजूदा गवर्नमेंट का कोई कंपैरिजन नहीं है। अच्छा। वो इसलिए कि साबका गवर्नमेंट को पता है कि पेट्रोल के प्राइसेस आर्मी मंडी में इंक्रीज थी, लेकिन उसके बावजूद भी पेट्रोल के ऊपर अगर सब्सिडी दे रही थी तो इस वजह से दे रही थी कि अगर पेट्रोल के प्राइसेस पाकिस्तान के अंदर इंक्रीज़ किए गए तो इसका सारा का सारा असर जो है वो गरीब आवाम के ऊपर पड़ेगा। और अब सारा रिजल्ट आप लोगों के सबके सामने है, किसी से कोई ढका चुका नहीं है। पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज हुए, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें जो है ना वो इंक्रीज हो गई। अब आप ये देखें कि अगर इवन के एक कंपनीज जो हैं उन्होंने कोई ऑर्डर्स लिए हुए हैं, और फिर चीज़ें अगर उनके लिए ख़रीदने के लिए उनको अगर एक्सपेंसिव पड़ेंगी तो सारी कंपनियों से जो है ना लोगों को निकाला जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई है, पानी नहीं है, बड़ी कंपनी है, बिजली नहीं है। तो मैं बड़ी कंपनियों की बात कर रहा हूँ, छोटे छोटे कारखाने लाइटों की वजह से बंद है, लाइट अवेलेबल नहीं है, बिजली अवेलेबल नहीं है। तो ये तो
इसमें तो कोई कंपैरिजन नहीं है पिछली गवर्नमेंट का और अभी गवर्नमेंट का। सही है, बिल्कुल ये चीज़ तो वाज़ेह। अभी ये जो गवर्नमेंट कह रही है कि ये जो माइंस बिछा के गए थे कि पहले से उनको तैयारी पता थी कि ये चले जाएंगे, तो उन्होंने बिजली के बिल पे सब्सिडी दी थी कि नई गवर्नमेंट आएगी उसके ऊपर प्रेशर आएगा सारा। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आवाम के ऊपर ये असर नहीं था जो कि पहले आवाम इतनी बुरी हालत में नहीं थी जो अब है। सही, ये तो सभी को पता है किस तरह से जो है ना प्राइसेस सारी शूट कर गई हैं। हर चीज़ की प्राइसेस शूट कर मतलब हर गई बिजली हैं। जो है सर वो आम जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, खाने पीने की, बिजली है, पानी है, हर चीज़ आदमी की दस्तरस से बाहर है। लोगों की परचेजिंग पावर ये तो बोल ही नहीं सकते कि ख़त्म हो गई, मर गई है लोगों की परचेजिंग पावर। भाई है नहीं लोगों के पास, इतने ज़्यादा यहाँ पर जो है ना भीख मांगने वाले लोगों की तादाद बढ़ गई है। कौन सोचेगा इन सब चीज़ों के बारे में। सही, मतलब टैक्स के उसमें मद में मतलब अब आवाम जो है वो परेशान होते जा रही है क्योंकि सैलरियाँ बढ़ नहीं रही और ऊपर से जो मामला हैं वो दिन सैलरी वही 20,000 है और यहाँ पे महंगाई वो दिन ब दिन बढ़ रही है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। 20,000 के अंदर आदमी 10-12 हज़ार रुपये किराया देगा, 6-7-8 हज़ार गरीब आदमी जो है वो बिजली का बिल भरेगा, बच्चों को क्या खिलाएगा, दूध कहाँ से लेकर आएगा, क्या वो जो है ना इसके अंदर सब्जी परचेज करेगा। फ्रूट तो गरीब आदमी की दस्तरस से बिल्कुल ही बाहर हो गया है। तो ये तो बिल्कुल मैं सिंपल सिर्फ ये है कि कोई कंपैरिजन नहीं है। जब नहीं संभलता था तो आना नहीं था। सही है, अब सारे इम्तिहान आवाम के लिए हैं। अब सारे इम्तिहान आवाम के लिए कि बिजली बचानी है, यही ज़मीन है, यही आसमान है और यही बारिश होगी। सब इम्तिहानात जो है ना वो सिर्फ आवाम के लिए। जिन कंपनियों की यहाँ पर 30 करोड़ से ज्यादा की आमदन है उसके ऊपर 1 साल के लिए सुपर टैक्स हम 10% कर लगाएंगे। जी भाई क्या कहेंगे, जो इतनी महंगाई हो रही है, दिन ब दिन टैक्स लग रहे हैं, फिर खाने पीने की चीज़ें हैं, बिजली है, हर चीज़ जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, किराए इतने महंगे हो गए बसों वगैरह के। ये अभी आवाम का जो है ना इनको चाहिए ये रोडों पे निकले। अच्छा। ये आवाम खुद खामोश हो के बैठी है, ये कुछ नहीं कर रहे। सारा पावर आवाम का है। आवाम निकलेगा, गवर्नमेंट सब कुछ आवाम से चलता है। जब आवाम तुम्हारे ढीले है तो फिर उम्मीद नहीं रखो किसी चीज़ से। ये सौदा है, देखो ये मैं दुकान के लिए ले जा रहा हूँ, केबिन के लिए। अच्छा। ये मैं पहले लाता था कम से कम 3500-3000 का केबिन भर जाता था। अभी 11,000-13,000 का भी सामान डालो पता नहीं चलता। मतलब एक जो सामान लेना मुश्किल है, फिर घर का गुजारा है, सब कुछ किराया इतने महंगे हो गए। पानी भी अभी 2 दिन से नहीं आ रहा था। अभी जी में लैंड टूटा हुआ है, पता नहीं साफ पानी अभी वो भी नहीं आ रहा है। पानी भी खरीद रहे हैं, हर चीज़ से आवाम परेशान है। और जो बिजली है ना, ये किसी कंपनी को आगे पीछे चोरी करके दे रहे हैं, क्योंकि इलाके में काफ़ी टाइम बिजली नहीं होते। लोड शेडिंग हुए 2 घंटे हुए, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 घंटे हुए, 4-6 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। इसका साफ मतलब यही है, वाज़े हो रहा है कि कहीं ना कहीं कंपनी में आगे पीछे चोरी हो रही है। जो है इसके अंदर जी उनको दिया जाए। बहुत महंगाई है, बस मुस्कुरा रहे हैं। तो अब क्या करें, ज़िंदगी जीने के लिए तो हंसना तो पड़ेगा ना। ये टेंशनें तो चलती रहेंगी। हाँ, ये तो चलती रहेंगी। जो भी आती है, जो भी हुकूमत आती है तो वो यही बातें करती है कि सस्ता होगा, हम आवाम के लिए ये करेंगे वो करेंगे। नहीं, आवाम के लिए खैर कोई कुछ नहीं करता। अच्छा। और अगर कुछ करना है तो आवाम ने खुद अपने लिए करना है। क्या करेगी आवाम बेचारी, उनके 2 वक्त की रोटी पूरे करना मुश्किल हो गया। हाँ, वो सबसे पहली बात तो ये कि वो अपनी रोजी रोजगार से घर जाए तो लाइट नहीं है, बाहर आए तो महंगाई है, ऑफिस जाए तो टेंशन है। बिल्कुल है, लेकिन फिर भी इंसान अगर अपने लिए कुछ करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। इंसान अपना शऊर बुलंद करे, शऊर बुलंद करेगा और आपस में इत्तेहाद करेगा तो कुछ ना कुछ फायदा है। सर अभी क्या कहेंगे, जो टैक्स लगे हैं नए, सुपर टैक्स लग गया, बिल्कुल वो तो लगने ही थे ना। वो तो उसके बाद अब महंगाई शदीद हो गई है। हाँ, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। इसके सद्दवाब के लिए सैलरीज बढ़ानी चाहिए ताकि वो लेवल में आए ना। लेकिन अभी सिर्फ कुर्बानी आवाम को देनी है, बिजली आवाम ने बचानी है। वो शुरू से दे रहे हैं, वो अभी की बात नहीं। मतलब अभी जो टैक्स बिजली बचानी है, 9 बजे लाइटें बंद करनी है, कारोबार बंद करना है, तो आवाम ने कुर्बानी देनी है। 1 कप चाय पीनी है तो आवाम ने पीनी है। सबसे कमज़ोर कौन है? जो सबसे कमज़ोर है वही कुर्बानी देगा ना। तो वही बात, बिल आवाम पे ही फटेगा। कमज़ोर है ना, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर के मफाजात, यही है ना। बस वही होना है जी। कमज़ोर पे ही नज़ला गिरता हमेशा। अभी बिजली जो है लोड शेडिंग वगैरह जी, वो कितने घंटे आए अभी? वो तो खैर बहुत ज़्यादा है। और ये अब तो बुनियादी हुकूक में शामिल हो गया है बिजली।
इंसानी बुनियादी हुकूक में शामिल हो गया है। इसके लिए तो अब आप ये नहीं कर सकते कि ये कोई लग्जरी है कि आप इसको नहीं देंगे तो इसके बगैर गुजारा नहीं है। आपका सारी दुनिया का कारोबार इससे चल रहा है ना, बिजली से। लाजमी सी बात है, आम जिंदगी के जो लोग हैं बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बच्चे हैं, बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे मैंने, जो इतनी महंगाई हुई हुई है हर चीज़, कुछ भी नहीं कह सकते, हम तो परेशान ही हो रहे हैं। सही, मतलब जो पहले सौदा लेते थे उसमें और अभी में कितना फ़र्क आ गया ये टैक्स वगैरह के बाद? डबल से ज़्यादा आ गया है और सैलरीज में कोई इंक्रीमेंट नहीं लगा है, क्योंकि कहीं प्राइवेट जॉब है इनकी तो सैलरी नहीं बढ़ी है, लेकिन महंगाई बहुत बढ़ गई है, डबल हो गई है। ये तो मुझे शायर लग रहे हैं असल में, लिखत पढ़ा से ताल्लुक मुझे लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इनके शौक है पढ़ना। हाँ, मैंने अच्छी बात है। लेकिन अभी ये जो पढ़ रही भी है आवाम, सब कुछ पढ़ रही है, लेकिन आवाम के पीछे हुकूमत पड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, और कहीं से भी राहत आवाम के लिए नहीं है, कहीं से भी नहीं है, कहीं से भी नहीं है। चाहे वो खाने पीने की अशिया हो, बिजली हो। जी, सुई गैस, बिजली, महंगाई, तेल, घी, कोई ऐसे नहीं है जहाँ हमें कहीं से राहत मिल जाए, कोई भी ऐसा नहीं नजर आ रहा। तो अभी पानी भी अपना खुद खरीद के ही पीना पड़ रहा है, जो हमारा पानी हम खुद खरीद रहे हैं। बिजली नहीं है, बच्चे उन्हें परेशान करके रखा हुआ है, और बीमार हो रहे हैं बच्चे सब। बिल्कुल, और ये कि पढ़ाई भी हमारे लिए तो बहुत महंगी है। मतलब एजुकेशन आपको पता है कि लोग जिससे भी बात करें वो ये बोलते हैं हमने बच्चों को उठा लिया स्कूल से, नहीं पढ़ा पा रहे। देखिए, हम तो ये कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ करके गुजारा कर ही रहे हैं। हाँ, 2 वक्त से एक वक्त की रोटी खा लेंगे, लेकिन बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत परेशान है, हमें पता है हम किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। हाँ, नहीं सही बात है। बोला हुकूमत वादे बड़ी करती है ना, जैसे भाई ने ये बोला कि वादे होते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट भी जब बात आती है तो आवाम को ही सारे इम्तिहान देने पड़ते हैं। बहुत परेशान हम लोग, क्योंकि हम लोग खुद ग्रॉसरी करते हैं ना, हमें पता है कि जो चीज़ 100 रुपये की आती थी अब वो 10 रुपये की वैल्यू हो गई, 100 रुपये की। हाँ, तो सब ये बोल रहे हैं कि 1000 का नोट दो तो 100 रुपये की, 1000 रुपये की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो हम मार्केट आते हैं, हमें पता है कि कितनी महंगाई हो गई, बहुत ज़्यादा, इन 2-3 महीने में तो बहुत ज़्यादा हो गई है। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का कि आपने अपनी मसरूफियत में, क्योंकि आपका मैंने सर प्रोफाइल देखा माशाल्लाह, तो वो पूरा दिन ही आपको मैं खासा कहीं मीटिंग्स रहती हैं, तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ये बताइए कि ये जो सुपर टैक्स है, ये सुपर टैक्स को मुझे भी थोड़ा समझाइएगा और जो हमारे देखने वाले हैं आम आवाम जो है उनको भी समझाएगा कि आखिर ये सुपर टैक्स है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी आपके चैनल का, और आपने मेरे लिए अच्छे अल्फाज बोले उसका भी बहुत शुक्रिया। बात यह है कि सुपर टैक्स जी, अभी जो बजट आया है और इस बजट में इन्होंने सुपर टैक्स उसमें नफाज किया है जो कि 13 सनतों के ऊपर है जी, और 13 सनतें जो हैं जिसमें सीमेंट है, चीनी है, ऑयल इंडस्ट्री है और इस तरह की टेक्सटाइल है, ऑटोमोबाइल है, तो तकरीबन 13 हैं उसमें। तो सिगरेट है तो उसमें लगाया इन्होंने जी। अच्छा, अब उसमें इसके अलावा उन्होंने इंडिविजुअल पे भी लगाया सुपर टैक्स। अच्छा, इंडिविजुअल पे लगाया जो जिसकी 15 करोड़ से ज़्यादा इनकम है उसके ऊपर 1% है, फिर 20 करोड़ वाले पे 2% है, फिर 25 करोड़ वाले पे 3% है, फिर 30 करोड़ वाले पे 4% है, और तमाम इंडस्ट्री पे 4% लगाया इन्होंने। तो ये सुपर टैक्स है क्या? जी हाँ। पहली बात तो ये कि इसमें 200 अरब रुपए का गवर्नमेंट का तखमीना है कि इनको सालाना 200 अरब रुपए इस टैक्स सुपर टैक्स की मद में गवर्नमेंट को मिलेंगे। सही। अच्छा, अब IMF ने इनको जो टारगेट दिया था, इन्होंने 7000 अरब का टारगेट रखा था, जिसमें IMF ने उसको और बढ़ा के उसमें इजाफा कर दिया, तो शायद 7500 का कर दिया, और आज बजट अप्रूव भी हो गया। तो अब इनके पास रास्ता ये था कि या तो ये सेल्स टैक्स बढ़ा देते, सही, और या फिर ये जैसे सुपर टैक्स की बात हो रही। अच्छा, अब सेल्स टैक्स और सुपर टैक्स में फ़र्क क्या है? सेल्स टैक्स वो टैक्स है कि ये आपको जैसे भी इस वक्त 17% रेट चल रहा है, उसको ये 18 कर देते हैं, तो इसका मतलब है वो प्रोडक्ट के ऊपर यानी सेल के ऊपर होता है कि आप जो भी ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं। इवन अगर आप एक टूथपेस्ट भी ले रहे हैं या आप एक कोई ज़रा किसी भी चीज़ ले रहे हैं, तो उसके ऊपर आपने होटल से जाके चाय भी पी लिया तो उसके ऊपर भी आपको सेल्स टैक्स, चाय की पत्ती पे भी सेल्स टैक्स लगा हुआ है। तो इसका मतलब है हर गरीब और अमीर के ऊपर 17% टैक्स है। अमीर जो है अगर महीने की 5 लाख रुपए की शॉपिंग करता है तो इसका मतलब है 17% से वो 85,000 रुपये टैक्स देता है, और गरीब जो है वो अगर 20,000 रुपये की शॉपिंग करता है तो उसको 3400 रुपये 17% के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है, यानी हर चीज़ के ऊपर उसकी वैल्यू के हिसाब से टैक्स है। तो इसका मतलब ये है कि वो 17 को 18 कर दें, 18 को 20 कर दें, तो महंगाई उसी तरह सबसे बढ़ जाती है। पूरी दुनिया में ये एक असूल है कि उसमें टैक्सों में दोनों ही टैक्स लगते हैं, सेल्स टैक्स का पोर्शन कम रखा जाता है और इनकम टैक्स का पोर्शन ज़्यादा रखा जाता है। उसका मतलब ये होता है कि गरीब तर ना हो, अमीर तर ना हो, क्योंकि अमीर जितना ज़्यादा कमाएगा उसकी आमदनी में से उतना गवर्नमेंट टैक्स ले लेगी, और वो टैक्स जो है वो मुंतकिल नहीं कर सकता अशिया के ऊपर।
जबकि सेल्स टैक्स जो है वो शियाब मुंतकिल हो जाएगा। तो इसलिए फिर उसमें गरीब गरीब तर नहीं होता और अमीर अमीर तर इफेक्ट नहीं करता वो गरीब वहाँ पे। सही है, बहुत शुक्रिया सर एक बार फिर आपका। तो यही जैसे कि जाहिद साहब ने फरमाया कि जितने भी हम लॉसेस कर रहे हैं सालाना, तो अगर इन लॉसेस को कंट्रोल किया जाए तो बड़ी खतिया रकम हम बचा सकते हैं और आवाम के ऊपर खर्च कर सकते हैं। इसी के साथ में अपने दोस्त को इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।